फर्स्ट वी हैव टू से कि आईपीएल के दौरान नींद जो है वो बड़ी कम आती है। तो इस निद्र मुद्रा की हालत में ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में पधारने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू कैन थैंक मी ऑल्सो नाउ। ओके, क्योंकि नींद मुझे भी आ रही है। प्लीज थैंक मी। थैंक यू गौरव कपूर कि मुझे नींद से जगाकर अपने आए ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस के लिए बुलाने के लिए। और अभी तक ब्रेकफास्ट आया नहीं है। नहीं होप कि पहले कॉफी आ जाए, थोड़ी नींद खुल जाए, फिर बातें शुरू करें। बैटिंग करते वक्त ये सीटी बजाते थे और दूसरी तरफ बॉलरों की सीटी बज जाती थी। पर आज सीटी नहीं, सीधी बात करेंगे मेरे से वीरेंद्र सहवाग ऑन स्कोडा प्रेजेंट्स ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस। I said Viru will come dot on time because you've learned that habit from seniors, no? किससे सीखी है? बस निकलती थी ना। सी क्या होता था जब छोटे थे तो 5:40 की बस जाती थी नेजागढ़ से। हाँ। सो इफ यू कम 5:41 तो बस नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू बी देयर एट 5:30 कि बाई चांस सीट नहीं मिली तो पहले जाओ 10 मिनट। तो वो आदत ऐसी पड़ी हुई है कि अगर टाइमिंग किसी को दे दी तो सबसे पहले सुबह सुबह क्रिकेट की कोचिंग होती थी। स्कूल जाने के लिए। अच्छा। स्कूल जाने क्योंकि 7:30 का स्कूल था। हर स्टैंड पे रुक के जाती है। रुक रुक के। हाँ, तो हर स्टैंड पे रुकती थी, सवारी लेती थी, फिर विकासपुरी उतरता था मोड़ पे, वहाँ से एक और बस लेता था, फिर स्कूल पहुँचता था। फिर स्कूल 7:30 शुरू होता था, उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस, बैटिंग बूटिंग, फिर अपने कपड़े चेंज करके स्कूल ड्रेस पहन के प्रार्थना में खड़े हो जाते। तो फिर स्कूल स्टार्ट होता। और फिर जो आशु ने जो कहानी सुनाई थी वो स्कूटर वाली, फ्रेंड तो थे क्योंकि स्कूल क्रिकेट एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे। सो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, स्कूटर लिया, स्कूटर लेने के बाद फिर इस साइड अच्छा तो जब फुरशा कोटला तो जाना ही प्रेक्टिस हो, तो मुझे पिक करता हो जाइए। सो मेरा रूट फिर वो दिल्ली कैंट हो गया, वरना मैं सीधा जाता था मोती नगर से कनाट प्लेस से ITO और फिरोजा कोटला। हाँ, फिरोजा कोटला। पर उसको लेने के लिए तिलक नगर से दिल्ली कैंट से फिर धोला से फिर उधर तीन मूर्ति अकबर रोड, और रोड भी याद हो गए थे। उसने बड़े बंदों के रास्ते चेंज करवाए। हाँ। पर खुद भी करता लोगों की। खुद चलाया तो नहीं कभी, सुबह स्कूटर जाते होते चलाया बस। मैं कहा भाई एक टाइम तो चलाना पड़ेगा, कभी तो चला, आते वक्त चला। और वो दूध वाली कहानी सही है that you used to drink his milk also, कहता था कि हाँ, मेरा भी दूध पी वो जाता तो उसके फादर, अखबार नहीं है वरना तो मैं एग्जैक्ट बता देता, ऐसे अखबार लेके बैठे जाते थे। था। हाँ। और उन्हें पता था कि अभी ये नहरा जी मतलब आशीष नीचे आएगा, नहरा जी तो वो भी है। कि आशीष नीचे आएगा तो वो तो ब्रेकफास्ट खाएगा नहीं, तो एटलीस्ट अब रोज खत्म हो रहा है, कोई तो खा रहा है। पर मिल्क एंड यू तो इज सच एन ओल्ड रिलेशनशिप ना यार। मेरे घर में मेरे फादर के 5 बड़े भाई थे, सबके 4-4 5-5 बच्चे थे। और हमारे घर में 8-10 भैंसें होती थी और 2 गायें होती थी। तो उन सबका दूध मेरी मदर और वो दूध जो निकालते थे, तो वो दूध बटता था। तो उससे पहले ही मदर क्या करती थी, बटने से पहले मुझे एक जग में दे देती थी कि तू ये पी ले कच्चा। हाँ, क्योंकि फिर जाएगा तो फिर हिस्से में कम आएगा ना। अब 5 फैमिलीज हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो सबको दूध से बनाता पहले मक्खन मेरी मम्मी करती है। बिलोती हैं उसको, बिलोने पे वो वाइट मक्खन निकलता है, फिर उसको वो जो मलाई होती है उस मलाई से देसी घी बनाती हैं, फिर उससे पनीर बनाती हैं, फिर दही बनाती हैं। तो अब ये देख लो, अगर आपके घर में दूध नहीं आता तो आपको पनीर भी खरीदना है, देसी घी भी खरीदना है, मक्खन भी खरीदना है, दही भी खरीदनी है। तो इससे अच्छा गायें ले लो, 50-60 हज़ार रुपये महीना गाय को दे दो, प्योर चीज़ मिलेगी। वो इतना प्योर दूध होता है कि हम जैसे बाहर वाले सिविलियन अगर पी लें वो दूध। मेरी बीवी ने कभी नहीं पिया था। जब शादी होके आई तो जब उन्होंने पहली बार पिया तो उन्होंने कंप्लेन किया, यार मेरे को तो पेट गुड़गुड़ हो रहा है। तो मैंने कहा पिया क्या ऐसा? तो उन्होंने बताया मम्मी ने दूध दिया था 1 गिलास, तो मैंने वो दूध पिया। मैंने कहा मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जो वो दें तो आधा दूध और आधा पानी कर लें। क्योंकि वो इतना प्योर मिल्क है, तो बगैर पानी मिले हुए दूध अगर आप पियोगे, और वो भी भैंस का जो कि सबसे हैवी दूध होता है, तो फिर चांस है आपका पेट खराब है। वीरेंद्र सहवाग की क्या रेपुटेशन है सब जगह, ठीक है,
कि बॉलर तो सामने आने से डरते ही हैं, बंदे भी जब बात करें ना वो भी थोड़ा सा डरते हैं, बिकॉज यू आर स्ट्रेट, यू आर ऑनेस्ट। आजकल जो डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली बात है वो तो कभी है ही नहीं, सीधा तीर की तरह बात करनी है हमेशा। मेरी मदर कहती है कि मैं अपने फादर जैसा ही था, या कि मेरे मन में जो है मैं बोल, मेरे फादर भी ही उनके मन में जो है बोल देते थे, और वो इतना फेस वैल्यू लेते थे कि उनके भाई ने जो भी कह दिया, भाइयों ने, भाई भी नहीं, वो उसके लिए अपनी मेरी मदर से लड़ पड़ते थे कि नहीं मेरे भाई ने बोला वो झूठ थोड़ी ना बोलेगा, भले चाहे वो झूठ बोला हो। तो अब उनको गलत करने के लिए हम लोगों को प्रूव देना पड़ता था कि आपका भाई झूठ बोल रहा है, तब जाके उन्हें भरोसा होता था। तो इतने ट्रस्टिंग थे वो, इतने ट्रस्ट सबके, क्योंकि उस जमाने में पैसे तो होते नहीं थे, सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ होती है? करेक्ट। और पैसे को लेकर, इतने बड़े खानदान में तो बिल्कुल पैसे को लेकर ही होती ना, पैसे की परवाह नहीं थी। रात को एक गद्दा चाहिए, दिन में एक सिगरेट की डिब्बी, वो मिल जाती थी। उसके अलावा जिंदगी में पत्ते खेलते थे पूरा दिन। जब काम होता था सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वो काम पे जाते थे। हमारा काम क्या था, आड़ती की दुकान होती थी। आड़ती मतलब किसान से गेहूं लिया और आगे मार्केट में बेचा, कमीशन रख लिया और किसान को उसके पैसे दे दिए। पैसे लेते थे, सिगरेट ली, रात शाम को अद्दा लिया, फुल चिल, सिगरेट पी, पत्ते खेले शाम को 4 से लेके 7 बजे तक, 7 बजे अद्दा खोल लिया, 10 बजे तक सो गए, सुबह 5 बजे उठ के चले गए शहर पे। मेरी मदर, मेरी वाइफ दोनों वेजिटेरियन है, सो मेरे घर में बचपन से वेजिटेरियन खाना बनता आ रहा है। तो हमारे फादर चिकन मंगाते थे बाहर से और वो चिकन रोज खाते थे। तो हमें वो नसीब नहीं होता था चिकन, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती थी फादर के उसमें से एक आधा ले ले और खा ले। तो मुझे चिकन मिलना शुरू हुआ जब मैं 17-18 साल का हुआ, जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाने लगा। तो फिर मैं क्या वेजिटेरियन बहुत खा लिया, और नहीं वेजिटेरियन, तब बटर चिकन या तंदूरी चिकन, तब उस पे आए। जैसे हम रोज शाम को खाते हैं अभी डिनर। अब तो चिकन भी बंद हो गया अब तो फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें उस पे चले गए हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि सुशी नाम की भी कोई डिश होती है। मास्टर ने बहुत सारी मेरे साथ चीजें की हैं, कैसे चाइनीज जापानीज खाना है, कटलरी से कैसे खाना है, वो सब उन्होंने सिखाया, बताया। चॉपस्टिक से कराया, बट मेरे से पकड़ी नहीं गई आज तक। तो ऑस्ट्रेलिया में 2003-4 में वो लेके गया, मैं कह रहा सुशी खाना, मैं कहा सुशी ये क्या? तो उन्होंने पता नहीं जापानीज रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा मिलेगा क्या? कह रहे नहीं सब मिलेगा। मैं कहा दाल रोटी ये तो बाद मत्थे पे हाथ मार रहे कि अब दाल रोटी से आगे भी बढ़ ले, बटर चिकन से भी आगे आ जा। तो उन्होंने तब पहली बार मैं देखा, ओहो सुशी, मतलब जो आज हम खुशी खुशी मंगाते हैं ना अपने खाने में, तो वो 2003-4 में पहली बार। तो पहली बार सुशी खाने में थोड़ी, हाँ, मैंने कहा एक कच्चे चावल खिलवा दिए। उसके बाद वापस आए, होटल में सैंडविच और बर्गर ऑर्डर किए, वो खाए पेट भरने के लिए। मतलब वो कितना अमेजिंग है। यू हैव स्टार्टेड वाचिंग हिम, राइट, टीवी पे, और उस वक्त कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक तो मैं मेरे हीरो के साथ इतनी बैटिंग करूंगा, मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, ऐसी इक्वेशन हो जाएगी, इतना समय बिताएंगे। ये तो कभी जहन में आता ही नहीं है ना, जब टीवी पे देख रहे हो एज अ किड, कि देख रहे हो ये आदमी मास्टर बैटिंग कर रहा है। देखिए, जब देखना शुरू किया तब तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप से मैंने देखना शुरू किया। उससे पहले तो हम ऐसे क्या था, क्योंकि 50-55 लोगों का फैमिली थी, इतने सारे कजन ब्रदर सिस्टर थे, तो जो सीजन आता था ना, फुटबॉल का आया तो घर में फुटबॉल चल रही है, हॉकी का आया तो हॉकी खेल रहे हैं, बैडमिंटन का आया तो बैडमिंटन, क्रिकेट का आया तो क्रिकेट, चप्पलम चपलाई ये गेल होता था। तो क्या करते थे, गोला बनाते थे, उसमें सब चप्पलें डाल देते थे और एक बंदा खड़ा होता था। अब चप्पलें निकालनी है वहां से और उस बंदे को किसी को टच करना है ताकि वो अंदर आए और वो बाहर जाए। तो इमेजिन कीजिए, किसी ने एक चप्पल निकाली तो फिर चप्पल मारते थे, एक चप्पल से दूसरी चप्पल बाहर जाए, और कई बार तो उसके पैरों पे भी मारते थे जानबूझ के, क्योंकि आपको पसंद नहीं है बंदा जो खड़ा है। ऐसे ऐसे स्पोर्ट, गिल्ली डंडा, कंचे, ये सब के सीजन में ये खेलते थे। तो 92 के वर्ल्ड कप से मैंने, जब क्रिकेट मुझे पता चली कि भाई 92 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सुबह 5:30 या 5 जल्दी करेक्ट 5 बजे आएगा, तो मेरे भाइयों को भी क्रिकेट खेलने का और देखने का शौक था। तो हम लोग पड़ोस के घर में जाते, हमारे घर में केबल नहीं था, तो सुबह उठ के उनके घर जाके मैच देखते थे। और तब उन्होंने बताया कि एक लड़का है, सचिन तेंदुलकर नाम है, बहुत मतलब यूआई है उस समय, तो कितने वो शायद 19 साल के होंगे, करेक्ट 16 साल के थे, करेक्ट। तो 19 साल का लड़का है, वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो मैं कह रहा था यार वाह, जब वो आए खेलने बैटिंग, तो उनकी बैटिंग देख कि वो बैटिंग कर रहे, मैं ऐसे कॉपी कर रहा था टीवी के बाहर। तो मेरे भाई लोग कहते थे बैठ जा, तू कौन सा तेंदुलकर बनेगा। तो ये कहावत थी, पहले कहते थे ना, तू कौन सा गावस्कर बनेगा या तू कौन सा कपिल देव बनेगा, चल बैठ जा। और तब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, फिर थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया, फिर टेनिस बॉल खेलनी शुरू करी, फिर लेदर बॉल पे आए, और फिर धीरे धीरे बहुत बच्चे कहते हैं मेरा पैशन है, लेकिन पैशन
के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आने वाले के टाइम। मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, बेटे हो सकता है तुम आज 15 साल के हो, बड़ा बेटा मेरा, अगर तुम 22-23 साल तक की उम्र तक क्रिकेट नहीं खेले किसी भी लेवल पे, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो करना है इस उम्र में करना है, मेहनत करनी है, सुबह उठ के प्रैक्टिस करनी है, स्कूल जाना, वापस आके फिर प्रैक्टिस पे जाना है, मैचेस खेलने, यही टाइम है। इस टाइम में तुमने जो मेहनत कर ली वो सारी उम्र खाओगे उस मेहनत का फल। नहीं की तो सारी उम्र फिर कहोगे पापा इतने पैसे दे दो, पापा उतने पैसे दे दो। तो जब आप अपने पैरों पे खड़े होके अपना नाम बना सकते हो तो आपको दूसरों की मदद क्यों चाहिए? अगर है दम तो बनाओ नाम, करो मेहनत, नहीं है तो अपनी नौकरी पकड़ो और काम करो। तो वो फंडा लाइफ का हमेशा, आज भी बच्चों को यही कहता हूँ कि मेरा 50% है मेरी जायदाद का, मेरी बीवी का 50% है। तुम्हें चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये इंतजार करना पड़ेगा, जब मैं जाऊंगा तब तुम्हें वो 50% मिलेगा। तो अपना माथा पकड़ते हैं, यार ऐसे कौन कहता है पापा देखो सबके बच्चे मजे ले रहे हैं। मैं कहा नहीं बेटा मेहनत करो, अपने पैरों पे खड़े हो, नहीं हुआ तो पापा तो है ही। सबके बच्चे मजे ले रहे हैं। एक कहानी है मैंने सुनी थी, जेरी साइनफेल्ड एक कॉमेडियन, उसके बच्चों ने उसका पूछा था कि डैड आर वी रिच? उनको कहता है आई एम, यू आर नॉट। you have a you know there's one thing I've learned from you, you have a very interesting relationship with money. इसमें लोग ना बात नहीं करते कि पैसा कमाना जैसे you know ये नहीं सेंसिटिव मैटर है, ऐसे करो मत, you know नहीं बोलो, किसी को बोलो वो नजर में आ जाएगा क्या है। You are very open about these things. लोगों को तो पता चल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को नहीं बताते। वो कहते हैं यार सहवाग बड़ा महंगा है, Yeah. तो एटलीस्ट उन्होंने बताया होगा ना कितना महंगा है, Correct. तो पता तो चल ही जानी है। Yeah. एंड में तो तुम काम करने आ रहे हो, पैसे के लिए ही आ रहे हो। Correct. कौन सा ऐसा बंदा है जो कहता है कि मैं काम करूंगा पैसा नहीं लूंगा? सही बात है। फ्री में कोई काम नहीं करता। Correct. और ये मेरा जब मैंने अपनी एकेडमी खोली तो पहले मैं गरीब बच्चों को फ्री में कर देता था, बट उनको वैल्यू नहीं है फ्री की। वो हफ्ते में 4 दिन प्रैक्टिस है, 2 दिन आएंगे 2 दिन नहीं आएंगे, लेकिन जब वो 100 रुपये देंगे एकेडमी को तो वो 4 दिन आएंगे, क्योंकि उनके घर वाले बोलेंगे हम पैसे दे रहे हैं तुम जाओ प्रैक्टिस करो। अगर मैं फ्री में करा दूंगा तो 2 दिन आएंगे 2 दिन नहीं आएंगे, एकेडमी के नाम पे कहीं और जाएंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे। तो बेहतर है कि आप उनसे 50-100 रुपये लो, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि मैं आऊँ क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ। 98 में शारजा कप में जिसमें सचिन तेंदुलकर ने ऐतिहासिक सेंचुरीज लगाई, डेजर्ट स्टॉर्म, उस टाइम पे 5 या 6 इंडियन प्लेयर बीमार हो गए थे। तो वो बीमार हो गए थे तो मुझे कॉल आया कि भाई आपको कल फ्लाइट लेके शारजा जाना है। शायद निखिल चोपड़ा खेल रहे थे या पार्ट थे, तो वो भी बीमार हुए थे। मुझे टिकट आ गया, मैं अपने घर से पैक करके निकला, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर पासपोर्ट दिखा के अंदर गया चेक इन करने के लिए, तो ट्रेड विंग्स उस समय अजय दुग्गल होते थे, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं अब आपकी ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो गए हैं, अब आप वापस आ जाइए। तो इमेजिन कीजिए एक बच्चे का डेब्यू होने जा रहा है, हाँ डेब्यू होने जा रहा है, वो एयरपोर्ट से वापस अपने घर पहुंच गया। अरे बाप, हाथ आया पर मुंह ना लगा। 1 अप्रैल 99 को फिर मेरा डेब्यू हो ही गया था पाकिस्तान के खिलाफ। पर यार ये तो मतलब, और अगर प्लेन पे चढ़ गए होते तो वहां उतर के वापस आता। फालतू 6 घंटे बर्बाद होते आने जाने के। हम लोग, मैं और सचिन ना एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो हम लोग टॉयलेट गए और उन्होंने कहा कि हम दादा के साथ कुछ खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है, बोले तू हाँ करता रही हो, मैंने कहा ठीक है। तो दादा टॉयलेट गए, दादा अंदर पॉट पे बैठे और हम लोग बाहर खड़े हुए थे बातें करते, यार ये जो टी शर्टें आई हैं ना एडिडास की, जर्मनी से कमाल की टी शर्ट। मैं कहा हाँ पाजी स्टफ़ तो बहुत तगड़ा है। और हम इतना कह के बाहर आ गए और दादा बाहर निकले और उन्होंने खटाक से एडिडास को फ़ोन लगाया, यार वो जर्मनी वाली टी शर्ट जो सचिन साहब को थी वो भेजो। तो उसके बाद एडिडास वालों का सचिन को फ़ोन आया, मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसी कौन सी टी शर्टें दी हैं हमने, आपको बता दो जर्मनी से जो आई हैं, दादा मांग रहे। तो फाइनली दादा को पता चला था यार तुम बहुत कमीने हो, मज़े ले गए मेरे। 2001-2 से लेकर 2004-5 तक मैं सचिन का जिम पार्टनर होता था। बहुत कुछ सिखाया लाइफ में उन्होंने, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे मेहनत करनी है। इमीडिएटली आपको बता दे, लाला ये आगे डालेगा देख के रहियो। मैंने कहा आपको कैसे पता? अब इतने साल हो गए खेलते, अब तो पता चल जाता है कि ये तेरे को आगे से आउट करने को देख रहा है। नेक्स्ट बॉल आगे ही आती थी। ये बाल धूप में नहीं सफेद किए, बिल्कुल पहले बता देते थे कि अब ये करेगा वो करेगा, तो आपको वहीं करेक्ट भी कर देते अगर आप गलत खेल रहे हो। तो मतलब ऐसे उनके साथ बैटिंग करना मतलब जैसे एक ही आदमी, कोच, भाई, दोस्त, जो मर्जी खेलो, और सबसे बड़ा फैन।
जो देखो फैन की तो मुझे नहीं पता, अरे लेकिन भाई इतना बोला उन्होंने, सामने भी तो बोला होगा कि व्हेन वीरू बैट्स आई हैव द बेस्ट सीट इन द हाउस। सामने नहीं बोला, सामने नहीं बोला कभी। नॉटी naughty। मैं एक बार बाहर बैठे से बोलता रहता था, यार ये चौका मिस हो गया, छक्का मिस हो गया। तो बगल में बैठे होते थे, उनको अब जाना है उनको, अगर ये ज्ञान पेल रहा है यहाँ पर, तो अंदर गए, केला लेके आए, मुझे केला दीजिए। मैं क्या मुझे केला, मैं तो अभी ब्रेकफास्ट कह रहा, खा ले, जब तक खाएगा तब तक चुप तो रहेगा वरना कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। Is there any bowler who you faced where you said है भाई? एक ही बॉलर था जिसे मुझे डर लगता था कि ये मुझे आउट कर देगा यार, मैं इसको कैसे टैकल करूंगा। वो थे मुरलीधरन। उठाया मुरलीधरन। सब लोगों को लगता था यार शेनवान होंगे या अख्तर होंगे या ब्रैटली होंगे या मैकग्राथ होंगे, उनसे कभी ये डर नहीं लगा कि मुझे आउट कर देंगे। ये डर लगा कि मार देंगे मुझे, मेरे शरीर पे, हेलमेट पे मार देंगे। बट मैकग्राथ का ये था कि ये रन नहीं बनाने देगा बस। लेकिन मुरलीधरन का ये डर था कि इसके अगेंस्ट रन कैसे बनाऊंगे, तो मुझे आउट कर देगा। तो एक बार श्रीलंका में जब मैंने 201 नॉट आउट बनाया, तो मुरलीधरन बॉल डालने आए, तो मुझे उनसे दूसरा पिक नहीं होता था, तो मैंने उनको टैकल करने का क्या किया, उनकी ऑफ स्पिन हुई, दूसरा मैं कवर्स पे ही मारता रहा, तो वो राउंड द विकेट आके फिर मेरे पैरों पे डालने लगे ताकि मेरे रन ना जाए। तो उनको बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये मैंने तो दूसरा डाला ही नहीं, तो ये मुझे पिक ही नहीं कर रहा इसका। तो बाद बुद्ध बनाया। हाँ, ये बात है शायद 2007-8 की, और 2001 से मैं मुरलीधरन को खेल रहा हूँ। तो यानी मुझे कि 7 साल लगे उनको टैकल करने में कि कैसे उनके अगेंस्ट रन बनाऊं। तो यानी कि इतिहास में ये इकलौते ऑफ स्पिनर है जिनको आपने बॉलर माना है? नहीं, डर लगा है, बॉलर तो नहीं माना, मारने तो तब भी जाता था, आउट हो जाता था। ईगो हट होती थी कि ऑफ स्पिनर कैसे तुम्हें रन नहीं बनाने देगा, बट उनको टैकल करने में बहुत साल लगे, क्योंकि हमारी दोस्ती भी अच्छी थी। जब मैं 293 पे आउट हुआ ना, तो मेरी बीवी ने पूछा मुरलीधरन को कि मुरली सर व्हाई यू टुक दैट कैच? व्हाट आई डू, आई वाज प्लेइंग फॉर श्रीलंका नो, सो आई हैव टू गेट हिम आउट नो, व्हाट आई डू। Exactly like this. He talks exactly like this. तो ऐसे उन्होंने जवाब दे मेरी। एक सवाल तो हमें पूछना पड़ेगा हमारे पाकिस्तानी फैंस के लिए। जी। शोएब अख्तर जी। हमारे प्रिय दोस्त जी। इतनी खींचातानी होती है एक दूसरे की, पर ये जो खींचातानी होती है इसके नीचे कोई दोस्ती है? खींचातानी कब होती है? जहाँ प्यार होता है पति पत्नी का, वहाँ एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या यारी दोस्ती में। तो शोएब अख्तर के साथ इतनी गहरी दोस्ती रही है 2003-4 से लेकर, 2 बारी हम गए हैं, 2 बारी वो आए हैं। तो वो दोस्ती भी इतनी थी और मज़ा भी आता है एक दूसरे की टांग खींचने में। ऐसा नहीं कि वो नहीं खींचते, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट मारा था, जितने वीरेंद्र सहवाग के सर पे बाल नहीं है उतने तो मेरे पास नोट है। अब बाल बहुत हैं, तेरे पास नोट कम है। ये टैगलाइन अच्छी जाएगी ना, ब्रेकफास्ट विद चैंपियन के। शोएब अख्तर के लिए स्पेशल मैसेज है। 2003 और 2007, 2003 का फाइनल हारे और 2007 वर्ल्ड कप में, आई नो इट्स डिफिकल्ट, पर विच वन वाज हार्डर, विच वन हर्ट मोर? 2007 का, क्योंकि यार हमारी जो टीम थी ना 2007 में, वो उस समय वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी नाम से। इससे बढ़िया टीम अगर आप उठा के देखें पेपर पे, ना पहले थी ना उसके बाद है। तो पहले हम फाइनल खेले, उसके बाद हम फाइनल जीते भी वर्ल्ड कप, बट ये नाम नहीं थे। तो ये सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ कि हम लोग 3 मैच में से 2 मैच हार गए और 1 ही जीते, वो भी नामीबिया से, और हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उससे ज़्यादा हर्ट क्या हुआ, क्योंकि सबको लगता था कि इंडिया तो पहुंचेगी अगले राउंड में। तो जब वो लीग स्टेज खत्म हुई तो 2 दिन का ब्रेक था और उसके बाद हमको ट्रैवल करना था, बट हम हार गए, हमारी टिकटें नहीं। अब हमें 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा ट्रिनिडाद टोबैगो में। बाप रे। कोई काम नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई लेना देना, बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं। तो उन 2 दिनों में मैंने अपने कमरे में ना रूम सर्विस दी, मतलब ना हाउसकीपिंग कराया, ना मैं अपने कमरे से बाहर निकला। तो मैंने अमेरिका में, मेरा एक दोस्त या रिश्तेदार था, उससे ना प्रिजन ब्रेक मंगाया। तो मैंने पूरे वो 2 दिन वो प्रिजन ब्रेक ख़त्म किया और फिर अगले दिन ट्रैवल करके वापस आ गया। खुद प्रिजन में बैठ गए? बिल्कुल। तो किसी की शक्ल नहीं देखी। और उसके बाद गए T20 वर्ल्ड कप खेलने, जहां पे बाकी कोई नहीं आया, बट यू वर अ बिग बिलीवर इन T20 क्रिकेट बिकॉज़ यू हैड सीन दिस, राइट? कि इंग्लैंड में क्या क्रेज है, तो यू हैड सीन दिस। बिल्कुल। मैं 2003 में जब काउंटी खेलने गया था, तब मैंने खेला था और फुल हाउस होता था T20 में। और मैं कहता था यार क्या मजे हैं, सिर्फ पावर प्ले में बैटिंग करो, मारो, आउट हो और आ जाओ। पार्टी नहीं बता रहे। और बॉल आउट, यार ये बॉल आउट क्या चीज थी यार? बॉल आउट क्या होता था कि हम लोग वार्म अप करने जाते थे, तो तब ये नया रूल आया था कि भाई अगर टाई हो गया मैच तो बॉल आउट करेंगे। हमें कहा टाई कहाँ होना है, T20 में कौन टाई कर रहा है? तो फिर भी वेंकटेश प्रसाद, रॉबिन सिंह होते थे, उन्होंने कहा यार चलो वार्म अप के लिए ना अपनी सब लोग सबको बोले ले लो और विकेटों पे मारते रहो, देखते कौन ज़्यादा मारता है। तो उसमें जितने बैट्समैन थे वो ज़्यादा मार रहे थे, मैं, रॉबिन उत्तपा, सुरेश रैना, रोहित शर्मा। तो पहला ही मैच बॉल आउट हो गया, तो मैं के पास गया, मैं कहा पहला मैं मारूंगा। कह रहे क्या? मैं कहा पहले मैं मारूँ, मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मार दूंगा, इनको मत देना बोल रहा हूँ। कह रहे क्यों? मैं कहा भाग के आएंगे, इधर उधर फेंक देंगे।
कह रहा ठीक है। तो पहले मैंने डाली, ठाक लग गई, फिर बज्जू की लगी, फिर रॉबिन उत्तपा की, 3 के आगे गए नहीं 3-0 से ठाक जीत गए हम लोग। वो इसलिए होता था क्योंकि सब लोगों ने पहले वार्म अप में वो प्रैक्टिस की थी, तो सब लोग बॉल आउट करते थे। बाकी टीमों का मुझे पता नहीं किसने की नहीं की। पर उससे भी ज्यादा ऑफ कोर्स 2011 का वर्ल्ड कप। जैसे 2007 के वर्ल्ड कप में हमसे उम्मीदें नहीं थी या बिल्कुल भी कि यार जीतेगी ये टीम। पर 2011 वर्ल्ड कप में मतलब कहीं भी एयरपोर्ट पे जाएं, सिक्योरिटी वाले सर जीतना है, होटल में जाएं तो वेटर या रिसेप्शनिस्ट या कोई भी मिले सर वर्ल्ड कप जीतना, तो प्रेशर की बाल्टी। उम्मीदें बहुत थी और प्रेशर भी था। तो बट उसका क्रेडिट ज़्यादा है कि गैरी कर्स्टन को, क्योंकि 2000 में जब वो 8 में टीम में ज्वाइन किया था और 2011 वर्ल्ड कप तक वो 3 साल या वो जो भी हमने वनडे क्रिकेट खेली ना, वो ये कहते थे ये नॉकआउट मैच है हमारा। या तो वो माइंड सेट ऐसा हो गया था। या और जब वर्ल्ड कप का नॉकआउट का मैच आया क्वार्टर फाइनल, तो हमें ये लगा ही नहीं कि हम लोग नॉकआउट खेल रहे हैं। तो वो 2 ऑस्ट्रेलिया को हराया क्वार्टर फाइनल में, फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में और फिर वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका को। I'm as green as I wanna be, cruising through the late night shifts on a jet ski. टाइगर पटौदी जी ने जब मैं उनको डीडीसी में एक लड़ाई चल रही थी तो उनको उनके घर से पिक करके अरुण जेटली जी से मिलवाने ले जा रहा था। अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट थे। या तो जब मैं गाड़ी उनको पिक किया मैंने उनके घर से और रास्ते में गाड़ी में बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मैच देखते हो क्या? कह रहा ऑफ कोर्स। मैंने कहा मेरी बैटिंग दे दो। कह रहा और तो मैं किसी की देखता नहीं। तो मुझे अंदर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार पटौदी सर भी मेरी बैटिंग देते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर तू मिडल ऑफ पे खड़ा हो जाएगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा क्यों सर? कह रहा जब तू लेग स्टंप पे खड़ा होता है तो तू ऑफ स्टंप की बॉल के वाइड बॉल के बहुत दूर हो जाता है। तो जब दूर हो जाता है तो तेरा एज वेज लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब तू ऑफ स्टंप पे खड़ा हो जाएगा, मिडल ऑफ पे आ जाएगा, तो तू उस बॉल के पास हो जाएगा, तो मारने में आसानी होगी। फिर यही एडवाइस मुझे श्रीकांत ने दी और फिर यही एडवाइस मुझे सुनील गावस्कर ने दी। तो मैंने कहा एक आदमी गलत हो सकता है, 2-3 तो नहीं हो सकते हैं। या और वो भी 3 इतने महान दिग्गज तो फिर मैं बल्लेबाज। उसके बाद फिर मिडल ऑफ पे गार्ड लेके खड़ा होना शुरू, और उसके बाद मैंने ढेर सारे रन बनाए। और डीडीसीए में तो लड़ाई सारा टाइम चलती रहती है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। ऐसा नहीं था कि वो उनको ले जाने से वो लड़ाई सॉर्ट आउट हो गई। लड़ाई तो आगे चलती रही। पर देखो डीडीसीए की जो लड़ाइयाँ होती हैं उसका कुछ इतना बड़ा भी फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ, लड़ते रहो 100%। बच्चों का फायदा होता रहेगा, लड़ते रहो। आई नो द ओनली वन लैंडमार्क यू केयर्ड अबाउट कि भाई 300 बनाने, क्योंकि 300 किसी ने बनाए नहीं थे। नहीं मतलब ये नहीं था कि मैंने बनाने 300। मैंने ये कहा था वीवीएस लक्ष्मण ने जब 281 बनाए थे तो हम दोनों इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलते थे। तो मैंने कहा मैं कहा अच्छी भाई आपने ना 300 मिस कर दिया, मैं बनाऊंगा। बट एक्चुअली उनको क्या पता था कि 2001 में जो बात उन्होंने बोली वो 2004 में 3-4 में सच हो जाएगी। तो जब मैंने 281 क्रॉस किया तो मैंने स्पेशली ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और लक्ष्मण खड़े होके इतनी बड़ी स्माइल और तालियां मार रहे थे। नाइस। तो जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि देख तूने बोला था 300 बनाएगा, 300 बना के आई हो। पर 300 वाला भी वो दिस इज द सेम 300 छक्के वाला 300। जी 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 3 और सामने मास्टर जी। तो जब वो आए बैटिंग करने राहुल द्रविड़ के बाद, तो मैं 120 पे था, तो वो आए तो मैंने ना शकील मुश्ताक के खड़े खड़े छक्का मारा। लॉन्ग ऑन था उसके, बस समझ लो कि वो उसने ट्राई किया और कैच नहीं हुआ। तो मास्टर आया उसका बैट लेके और मैंने बोला कि तूने छक्का मारा ना, मैं तेरा बैट मारूंगा खींच के। तो जब मैं 295 में पहुंचा ना तो मैंने कहा अब शकील मुश्ताक आया ना तो मैं स्टेप आउट करके पहली बॉल ही छक्का मारूंगा। तो उन्होंने कहा पागल हो गया तू, पहला प्लेयर बनेगा 300। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया हूँ पहला। मैं कहा जाओ। कह रहा तू पागल है, कर जो करना है। तो चले गए। शकील मुश्ताक आया, स्टेप आउट किया, छक्का मारा। मुझसे ज़्यादा खुश वो थे। ही वाज सो हैप्पी स्माइलिंग कि यार लॉन्डे ने कह के 300 छक्के से मार दिया। तो बस कह के मारूंगा। उस बारी तो नहीं बोला था ना इंजमाम को, एक बारी बोला था ना लॉन्ग ऑन अंदर ले ले मुझे छक्का मारना है। नहीं वो 2005 की बात है। वो इंडिया की कनेरिया बॉलिंग कर रहा था राउंड द विकेट पैड्स पे। तो मेरे रन रोक रहे थे बेसिकली। बड़ी देर हो गई थी, 1 ओवर 2 ओवर खेलते पैडों पे ठक ठक। तो मैं कहा जी भाई यार बड़ी देर हो गई है, पैर भी दर्द करने लग गए। कितना लंबा स्ट्रेच करके पैड मारता रहूँ। तो मैंने कहा लॉन्ग ऑन को ऊपर बुला लो। कह रहे क्या करेगा? मैंने कहा छक्का मारूंगा। कह रहा तू ऐसे ही मजाक करा, नहीं मार। मैं कहा नहीं मारा तो अगली बॉल पीछे कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऊपर बुलाया तो कनेरिया ने गुगली डाली, उसे पता नहीं था। तो वो गुगली डाली तो मैंने से टक करके लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा। कनेरिया गुस्सा हो गया, समझो भाई इसको क्यों आगे बोले। कह रहा चुपचाप खड़ा रहा, तुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, बॉलिंग कर वरना बाहर भेज दूंगा। घर के बड़े बात कर रहे हैं। तो इनसे भाई बहुत स्वीट थे यार, बहुत बहुत स्वीट। सब लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, लेकिन मैं इंजमाम उल-हक एशिया का सबसे बड़ा मिडल ऑर्डर का बैट्समैन मैं मानता हूँ। क्योंकि तेंदुलकर तो वो बैट्समैनों की लीग से ऊपर ही चले गए, तो वो तो काउंट ही नहीं करते उन्हें। तो हम वो तो ऊपर है। अब जितने भी इंसानों में नहीं गिनती होती ना उनकी। जितने भी बीच में और देश के मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या और देशों के बल्लेबाज आते हैं मिडल ऑर्डर के, उनमें
उनसे बेटर बल्लेबाज बने नहीं। उस ज़माने में 2003-4 में वो 8 रन की एवरेज ना बातें करते थे, चिंता मत कर आराम से बना लेंगे। मतलब 10 ओवर में 80 रन। कोई और टीमें पैनिक कर जाती थी, कोई और प्लेयर पैनिक कर जाते थे, वो कहते थे बन जाएंगे, चिंता मत करो। या सो 2003-4 में हम लोग पाकिस्तान गए थे, तो और सेकंड टेस्ट मैच हमारा लाहौर में था। तो पाकिस्तानी सूट्स जो मैंने अपनी मम्मी, बहनें, बुआओं सबके लिए खरीदे, 30-35 सूट्स लिए। जब पे करने गया तो उसने कहा नहीं आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। कि हम लोग जहाँ भी गए पाकिस्तान, पहला जो टूर 17 साल के बाद था 2003-4 का, और कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हमें प्यार ना मिला। और हमसे ये पूछते थे आप कहाँ से हैं, तो हम कहते थे जी हम लोग दिल्ली से। अरे दिल्ली में तो हमारे वो रिश्तेदार रहते थे, हमारा उस गली में घर था, क्या वो अभी भी है? तो वो पूछते थे ऐसे। तो वो कहानियाँ सुन के ना हम लोग इमोशन भी हो जाते थे, थोड़े आंसू भी निकल आते थे, बट ये भी खुशी थी यार कि थे तो हम एक ही, अब 2 भाई हो गए अलग अलग। Which are the places you've liked exploring? कहाँ घूमने में मजा आता था? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 कंट्रीज ऐसी थी कि जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मस्त जगह हैं, एक्सप्लोर कर लो, एडवेंचर्स हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ चैलेंज है आपके लिए। क्रिकेट का मजा है, प्लस जब क्रिकेट नहीं खेल रहे तो घूमने का मजा है। मैंने एक टूर पे नोटिस करी चीज कि जहां भी जाओ एक इंडियन मामा या चाचा जरूर होते जो टीम के साथ मतलब सदियों से जुड़े हुए हैं। वो जायदाद में, विरासत में एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर पे आगे जाते रहते हैं। वो आएंगे, चाय लाएंगे, घर का खाना लाएंगे, थेपला आएगा, ये सब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 1960 या 70 से ये चल रहा है, जब से इंडियन टीम पहली बार गई होगी। तो 2002 में जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड गया तो वहाँ एक पटेल फैमिली है, इलेश भाई, मैं भी मिला हूँ इलेश भाई से। तो वो आज तक इंडियन टीम को लुक आफ्टर करते हैं। तो अब तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो करते होंगे शायद, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड बना दिया है। सो पटेल रोड है वहाँ पर, जिस पर उन सबके घर हैं। कभी थेपला लाएं, फाफड़ा लाएं, साथ में वो मिर्ची भी लाएं, बिल्कुल, और ये सब कुछ पका के घर से। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही है, मुझे और प्यार से। मुझे याद है आर्यवीर छोटा था तो उसको लेकर आई थी, तो आर्यवीर के लिए जितना भी खिचड़ी खाना जो भी चाहिए होता था वो इलेश भाई के घर से आता था। और सिर्फ जहाँ वो रहते हैं वहाँ नहीं, पूरे न्यूजीलैंड में, वीरू भाई हम आपके लिए आर्यवीर के लिए ये लेके आए हैं, खाना लेके। एग्जैक्टली ऐसे बात करते हो। खाना देख के फिर वो वापस चले जाते थे। उनको कोई शौक नहीं था। बैठते थे हमारे टीम रूम में, गप्पे लड़ाते थे, खाना खिलाते थे, चाय पिलवाते थे। हो गए 2-3 घंटे बातें होगी, मजाक हंसी मजाक हो गया, उसके अपनी गाड़ी उठाई वापस। वो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आए खाना लेके हमारे लिए, तो उनको इमिग्रेशन में रोक लिया है। चिट्ठी लिखवा के लाए डॉक्टर से, अगर मैं ये खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। चिट्ठी थी पूरी डॉक्टर की, उनके साइंड, प्रिस्क्रिप्शन भी था दवाइयों का और वो खाने के भी लिए। तो उनको पूरा खाना उनका छोड़ा गया। तो इमेजिन कीजिए कि क्या प्लानिंग करके पूरी टीम ने खाई, क्या प्लानिंग करके आए थे कि सिडनी में आए और खाना लेके आए, फिर खाना गर्म किया और हम सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं सिडनी में। इलेश भाई लाया न्यूजीलैंड से। जरा स्कूल की बात करें जी, बिकॉज दैट्स द वन थिंग दैट यू आर सो पैशनेट अबाउट। ये आइडिया कहाँ से आया, शुरू कब किया, कैसे हुआ? टेल मी एवरीथिंग। मेरे फादर मुझे देखते थे कि भाई मैं सुबह उठ के बस पकड़ के जाता हूँ, रात को आता हूँ, खा के सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ के जाता हूँ। तो एक दिन ऐसे ही बातें कर रही थी, तो उन्होंने कहा बेटा कि कल को अगर तू बड़ा प्लेयर बने, नाम हो, पैसा आए, तो एक ऐसा स्कूल खोलना जहाँ बच्चा रह सके, पढ़ सके और खेल सके। तो उसे भागा दौड़ी ना करनी पड़े, ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। जैसे 2 घंटे के रास्ते, तू 2.5 घंटे में पहुंचता है, फिर 2.5 घंटे में वापस, 5 घंटे तो तू खराब कर रहा है। 5 घंटे प्रैक्टिस करता तो शायद और जल्दी खेल जाता। तो वो मेरी लाइफ में वो मौका आया 2008 में, जब मैंने सेकंड ट्रिपल सेंचुरी मारी। तो मुझे कॉल आया, मैंने फ़ोन उठाया रूम में, तो उन्होंने कहा कि जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बात करेंगे। मैंने कहा पागल हो गए हो? तो वहाँ से फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझसे बात की, उन्होंने मुबारकबाद दी, जाट कम्युनिटी का नाम रोशन कर दिया तूने, और हम ना तुझे ज़मीन देंगे अकेडमी बनाने में। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर। तो फ़ोन रख दिया कह के। मुझे लगा यार बहुत लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं, लैंड कौन देता है। बट एक्चुअली जब मैं वापस गया तो उन्होंने एक फंक्शन रखा और मुझे उस फंक्शन में बुलाया हिसार में, और वहाँ पर अनाउंस किया कि हम लोग सहवाग को क्रिकेट अकेडमी खोलने के लिए लैंड देंगे। तो मुझे अब लगा कि यार शायद जो मेरे फादर ने मुझे बोला था वो सपना पूरा हो सकता है। मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं ऊपर से वो देख रहे होंगे, ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे। मैं जब भी स्कूल जाता हूँ बच्चों को एक ही कहता हूँ कि मैंने तो सिर्फ फैसिलिटीज़ बनाई हैं, इस स्कूल का और फैसिलिटीज़ का नाम तुम लोग करोगे अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो, वरना स्कूल ऐसे ही चलता रहेगा। वरना तो ये बिल्डिंग है। तो अगर एक भी बच्चा भारत के लिए खेल गया उस स्कूल में क्रिकेट सीखने के बाद, आई थिंक मेरी लाइफ
मैं जो मुझे अचीव करना था वो कर लिया हाउ लवली। बस। और ये गाने गाने वाला तो अब तो मतलब सभी स्टोरी सुना चुके हैं इतनी, ये तो बड़ा कॉमन है। इट्स बिकॉज कभी भाई कभी अब तो अब जब YouTube पे जाओगे ब्रेकफास्ट विद चैंपियन का बटन दबाओगे तो एक बार सहवाग भी टाइप कर लेना, वो सारी कहानियां मिल जाएंगी। ये इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो बाकी कहानियां वहां भी सुन लेना। एक्सीलेंट वीरू, थैंक यू सो मच। टाइम लगा हमें ये करने में, पर मजा आया। हाँ थैंक यू कल शाम गौरव। स्टूडियो में बैठेंगे और सुशी खाएंगे। सुशी नहीं, कल शायद डिम से मंगाएंगे। ठीक, अब तो बड़े बड़े शौक हो गए हैं। बिल्कुल। सीजन रैप। अरे सीजन रैप हो गया यार, डन, ये नाइस। I'm off for a test drive in the Skoda Kushaq, India's safest family car. आप भी अपनी टेस्ट ड्राइव आज ही बुक करें। I'll see you soon with the next champion.